करने से भक्ति और मुक्ति दोनों मिलते हैं, इसलिए ओंकार का जप करें। सुत पुराणी से खाली है फुल हो गया पूरा कि लिंग की प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए, तो सुत पुराण ने बताया कि शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं। पार्थिव चीज से बना हुआ, पृथ्वी में से बना हुआ, जलमय शिवलिंग होता है जो जल से बना हुआ होता है, जैसे अमरनाथ जी है तो बर्फ में से बनता है तो वो जलमय शिवलिंग कहा जाता है। और तीसरा तेजस शिवलिंग होता है, पार्थिव शिवलिंग होता है और जलमय शिवलिंग होता है और तेजस शिवलिंग होता है। तो कोई भी पत्थर में से बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी में से बनाते पार्थिव शिवलिंग है, बर्फ में से जो बनता है वो जलमय शिवलिंग है, और स्फटिक मणि में से जो बनाते हैं शिवलिंग तो उसको तेजस शिवलिंग कहा जाता है। और शिवलिंग का एक नियम है कि जिस द्रव्य से शिवलिंग बनाते हैं उसी द्रव्य से उसका जो पीठ होता है वो भी उसी द्रव्य से बनाया जाता है। यदि पार्थिव से शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग है तो उसका जो पीठ होता है वो पीठ भी पार्थिव चीज से ही बनाया जाता है। किंतु एक बात में छूट है कि जो बाण लिंग होता है उसमें वो नियम लागू नहीं होता है। बाण लिंग, तो बाण लिंग किसको बोलते हैं कि जो नर्मदा नदी में से मिलते हैं शिवलिंग उनको बाण लिंग कहा जाता है। नर्मदा नदी में से जो शिवलिंग मिलते हैं उनको बाणलिंग कहा जाता है। बाणलिंग का पीठ कोई भी हो तो चलेगा, किंतु बाकी सब शिवलिंग में जिस द्रव्य में से शिवलिंग बनाते हैं उसी द्रव्य में से उसका पीठ बनाया जाता है। एक बात हम सब हिंदुओं को याद रखना हो, गंडकी नदी में से जो मिलते हैं शालिग्राम उसको ओरिजिनल शालिग्राम कहा जाता है। गंडकी नदी में से, नेपाल में जो बहती है गंडकी नदी, वो गंडकी नदी में से जो शालिग्राम मिलते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। वो शालिग्राम की जो शिला उसको जब आप 2 खंड में बांट देंगे तो बीच में से इस तरह से चक्र का चिन्ह मिलेगा आपको, जो आपको दिखाई देता है बीच में से ऐसा चक्र का चिन्ह दिखाई देता है। ऐसे तो शिला संपूर्ण होती है, पूरी होती है, किंतु जब उसको तोड़ेंगे तो उसको बीच